आईटी जेई 2011 का मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन लिया। हमें फाइंड आउट करनी है एक पॉजिटिव इंटीजर जिसकी वैल्यू 3 से बड़ी होगी एंड जो सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को। गिवन इक्वेशन है 1/sin π/n इज इक्वल टू 1/sin2π/n प्लस 1/sin3π/n। सबसे पहले मैंने गिवन इक्वेशन को लिखा। उसके बाद वाले स्टेप में मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया। हमें ध्यान रखना है कि साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। फॉर्मूला को इंप्लीमेंट किया गिवन क्वेश्चन पे एंड सिंप्लीफाई किया। हमें मिल गई 2 टाइम्स ऑफ sin 2π/n इंटू cos 2π/n इज इक्वल टू sin 3π/n। हमें ध्यान रखना है साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ इंटू cos थीटा। फाइनली हमारे पास आ जाएगी sin 4π/n माइनस sin 3π/n इक्वल टू 0। फिर से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनली हमारे पास आ जाएगी 2 cos 7π/2n टाइम्स sin π/2n इक्वल टू 0। हमें ध्यान रखना है हमें दो सॉल्यूशन आ गई। हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गई। एक आ गई cos 7π/2n इक्वल टू 0 आ जाएगी, दूसरी sin π/2n इक्वल टू 0 आ जाएगी। दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले साइन थीटा जब 0 होती है उसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू एन पाई, जहां पे एन इंटीजर को बिलोंग करेगा। एंड जब cos थीटा इक्वल टू 0 होती है तो थीटा आ जाएगी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दैट इज 2k+1π/2, जहां पे k जो होगा वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे गिवन सिचुएशन पे। सबसे पहले देखेंगे हम cos ऑफ 7π/2n इज इक्वल टू 0। उसके लिए आ जाएगी हमारे पास 7π/2n इक्वल टू 2k+1π/2। n की वैल्यू सिंप्लीफाई करके आ जाएगी 7/2k+1। दूसरी हमारे पास है sin π/2n इक्वल टू 0, जो आ जाएगी π/2n इक्वल टू k पाई। n की वैल्यू आ जाएगी 1/2k, जहां पे k जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रही है। सबसे पहले दूसरी वैल्यू को ध्यान से देखेंगे दैट इज n इक्वल टू 1/2k। के की वैल्यू इंटीजर को बिलोंग कर रही है, यानी के की वैल्यू हम कुछ भी चूज करेंगे एन की वैल्यू कभी भी इंटीजर नहीं आएगी। ठीक है। दूसरी है पहली वाली वैल्यू जो कि n इज इक्वल टू 7/2k+1 है। सबसे पहली चीज है कि n की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। k को अगर 0 रखेंगे तो n की जो वैल्यू है वो 7 आ रही है, यानी n इक्वल टू 7 हमारे लिए सोल्यूशन आ जाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।